की अहमियत कैसे जानोगे अगर नहीं टकराए गलत से तो। अगर नहीं टकराए गलत से तो सही को कैसे पहचानोगे, सही को कैसे पहचानोगे। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शमशेर सिंह श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं मास्टरमाइंड एकेडमी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। तो आज के सेशन में हम आपके लिए लेकर के आए हैं चैप्टर नंबर 10 जो आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा, जिसके शीर्षक है जूठन और लेखक है ओम प्रकाश वाल्मीकि। याद रखिएगा, ओम प्रकाश वाल्मीकि। इसी से हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे। तो ये 2023 में जो बिहार बोर्ड के क्लास 12 का यानी इंटर का जो एग्जाम होने वाला है, तो उसमें हिंदी के जो 100 मार्क्स के पेपर होते हैं हिंदी के, तो उन्हीं 100 मार्क्स के पेपर में इन चैप्टर से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। यानी उस क्लास 12 का बिहार बोर्ड क्लास 12 का जो हिंदी का बुक है दिगंत भाग 2, उन्हीं का ये चैप्टर 10 यानी पाठ 10 है, जिसके शीर्षक है जूठन। ये ओम प्रकाश वाल्मीकि का, याद रखिएगा, ओम प्रकाश वाल्मीकि का ये आत्मकथा है। ओम प्रकाश वाल्मीकि का क्या है, ये आत्मकथा है। उनके जीवन में जो भी घटनाएं उन्होंने हुई है इसमें उन्होंने लिखा है, और ये बहुत ही मार्मिक घटना है जो एक जातीय समस्याओं को हमारे सामने में ला करके प्रकट करता है, जो कि बहुत ही दयनीय है। चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। पहला क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। तो चलिए क्वेश्चन शुरू करने से पहले एक बार जोर से नारा लगा दीजिए, भारत माता की जय। जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान। तो चलिए पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा। क्वेश्चन है जूठन के रचनाकार कौन है। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, जूठन के रचनाकार है ओम प्रकाश वाल्मीकि जी। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन 2 है ओम प्रकाश वाल्मीकि की रचना कौन सी है। तो ओम प्रकाश वाल्मीकि की रचना है, अब ऑप्शन नंबर बी जूठन। क्या आसान क्वेश्चन किया है। अरे यार, हलवा है, हलवा 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 खाओ हलवा। क्वेश्चन नंबर 3 देखो, ओम प्रकाश वाल्मीकि को 1993 में कौन सा पुरस्कार मिला था। है ना, ऑप्शन है डॉक्टर अंबेडकर राष्ट्रीय पुरस्कार, परिवेश सम्मान, जय श्री सम्मान, है ना, और कथाक्रम सम्मान। तो याद रखिएगा, उनको जो मिला था वो डॉक्टर अंबेडकर राष्ट्रीय पुरस्कार। याद रखिएगा, ये अंबेडकर से ही मिलता जुलता है, इनकी भी कहानी है, क्योंकि इनको भी, ये भी एक महार जाति के थे, जाति के डोम थे। इनको भी जातीय समस्याओं का सामना करना पड़ा है अपने स्कूलों के पढ़ाई के दौरान। तो याद रखिएगा, तो ओम प्रकाश वाल्मीकि को डॉक्टर अंबेडकर राष्ट्रीय पुरस्कार से ही सम्मानित किया गया है। ऑप्शन नंबर ए याद रखिएगा, बेहतरीन क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए आइए मजे लीजिए, बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन सब है, पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 आपके स्क्रीन पे, पढ़ना नहीं है, मजे लेना है बस, है नहीं। क्वेश्चन क्योंकि आसान क्वेश्चन है, दिमाग तो लगाना ही है, सीधा टिक करते जाओ। ओम प्रकाश वाल्मीकि कौन सा पुरस्कार नहीं मिला उनको। परिवेश, यार ये तो दो ऑप्शन एक ही है, कौन सा पुरस्कार इसमें नहीं मिला। ओम प्रकाश वाल्मीकि को परिवेश सम्मान नहीं मिला, जय श्री सम्मान नहीं मिला, भारत रत्न नहीं मिला, या मतलब दो परिवेश, कौन सा सम्मान नहीं मिला। तो उनको भारत रत्न नहीं मिला, याद रखिएगा। बाकी सारे पुरस्कार मिले हैं, भारत रत्न जो है सो उनको नहीं मिला है। तो ऑप्शन नंबर इसका डी सही आंसर होगा। उनको परिवेश सम्मान मिला हुआ है, उनको जय श्री सम्मान मिला हुआ है। तो ऑप्शन नंबर डी सही आंसर होगा कि भारत रत्न उनको नहीं मिला। क्लियर है बात। चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। चलो क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, ओम प्रकाश वाल्मीकि हिंदी में किस आंदोलन से जुड़े महत्वपूर्ण पत्रकार है, रचनाकार है। ओम प्रकाश वाल्मीकि हिंदी में किस आंदोलन से जुड़े महत्वपूर्ण रचनाकार है। तो याद रखिएगा, दलित आंदोलन से। दलित आंदोलन से, भी दलित जाति के थे, तो दलित जाति के थे, तो दलित आंदोलन से जुड़ा उन्होंने खूब लिखा है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखिए। 6, ओम प्रकाश वाल्मीकि का जन्म कहाँ हुआ था भाई साहब। तो ओम प्रकाश वाल्मीकि का जो जन्म हुआ, तो याद रखिएगा बरला मुजफ्फरनगर उत्तर प्रदेश में इनका जन्म हुआ था। कहाँ हुआ था, बरला मुजफ्फरनगर उत्तर प्रदेश। ऑप्शन नंबर ए ही इसका सही आंसर है, बरला मुजफ्फरनगर उत्तर प्रदेश में। ऑप्शन नंबर ए इनका सही हो गया। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। हे मास्टर कलीराम, ओहो बड़ी खतरनाक हेड मास्टर था, बहुत हरामी था। हेड मास्टर कलीराम ने किसे मैदान में झाड़ू लगाने के लिए कहा। किसको कहा, ओम प्रकाश वाल्मीकि को। जब ये गए स्कूल में पढ़ने के लिए, तो लगातार 2-3 दिन जो हेड मास्टर थे उस स्कूल के, वो इन्हें झाड़ू लगवाने के लिए बोलते थे। सारे रूम को साफ करो, फील्ड को साफ करो, पूरे मैदान को साफ करो, पढ़ने के लिए नहीं, हर दिन झाड़ू लगाओ, क्योंकि तुम उस जाति से बिलोंग करते हो जिस जाति को झाड़ू लगाना उसका काम है। देख लीजिए ये कैसी विडंबना थी उस टाइम में। ठीक है ना। तो चलिए ऑप्शन नंबर 20 का सही है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1, ओम प्रकाश वाल्मीकि को प्यार से मुंशी जी कौन कहा करते थे। क्या बात है सर, क्या बात है। अरे प्यार से कौन कहेगा, अरे गर्लफ्रेंड थोड़ी बोलेगा यार।
ओम प्रकाश वाल्मीकि को प्यार से मुंशी जी कहते थे। कौन कहा करते थे? उनके पिताजी कहा करते थे। ऑप्शन नंबर सी से आंसर होगा। ओम प्रकाश वाल्मीकि को प्यार से मुंशी जी कौन कहा करते थे? उनके पिताजी बोलते थे। ठीक है, याद रखना ये है। चलो भाई साहब, अगला क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है, अरे व्हाई आर यू लाफिंग? क्वेश्चन नंबर 9, लेखक को विद्यालय में झाड़ू लगाते हुए किसने देख लिया? लेखक को विद्यालय में झाड़ू लगाते हुए किसने देख लिया? गर्लफ्रेंड ने नहीं, भाई ने भी नहीं, माँ ने भी नहीं, भाभी ने भी नहीं, पिताजी ने देख लिया। कौन देख लिया? पिताजी ने। ऑप्शन नंबर बी होगा, पिताजी ने देख लिया, है नहीं? और सही हुआ कि पिताजी ने देख लिया। और पिताजी ने देख लिया तो उस दिन उसके पिताजी जब उसके स्कूल में गए, उसके सर से बातें की उन्होंने, झगड़ा हुआ उनको थोड़ा सा, लेकिन उस दिन से फिर उनको पढ़ाई में मतलब कि जरूरी था उसके पिताजी का देखना, और तब जाकर के बेचारा का जिंदगी थोड़ा सा बेहतर बना। और वो पढ़ाई की और पढ़ने के बाद एक बहुत अच्छे लेखक बने, जो आपके सामने में आप देख ही रहे हैं। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है कि जब लोदक बच्चा था, शादी ब्याह के मौकों पर उनके परिवार वालों को खाने के लिए क्या मिलता था? यानी जब ये ओम प्रकाश वाल्मीकि लोग जब छोटे छोटे बच्चे थे, तो शादी ब्याह के मौके पर उनके परिवार वालों को, ये लोग गरीब थे, ये लोग यहाँ घर जाकर के काम करते थे, तो जब जाते थे किसी के यहाँ काम करने, तो लोग उसे क्या देता था? स्वादिष्ट पकवान? जी नहीं। साधारण भोजन? जी नहीं। मिठाइयाँ? नहीं सर। जूठन देता था खाने के लिए, जूठन, इसलिए तो इसका नाम पड़ा है जूठन। यानी उस समय में क्या होता था कि जब किसी चूहे परिवार के, है नहीं, किसी गरीब परिवार के, दलित परिवार के लोग किसी बड़े अमीर के यहाँ काम करते थे, तो जितनी सारी जूठन होती थी ना, वो जूठन उसको मिल जाता था कि भाई ये जूठन ले जाके क्या करो, वही खाओ, अच्छा खाना उसको नहीं मिलेगा, जूठन खाने को मिलता था। जितनी बारात में बच जाए, पत्तल पर जितनी भी बच जाती थी, उस सारे जूठन उसको घर के लेकर के आना पड़ता था, पत्ता पे बचा हुआ, और वही पुड़िया से उसे खा करके, मिठाई से वो खाता था। क्या जिंदगी था उस समय का, जरा सोच के देखिए, कल्पना कीजिए, है नहीं। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, कौन सी रचना ओम प्रकाश वाल्मीकि की नहीं है? सदियों का संताप, अब और नहीं, सलाम और प्रायश्चित। ये 4 है, तो हमारा जो आंसर होगा ये प्रायश्चित उनका नहीं है, ओम प्रकाश वाल्मीकि का ये नहीं है। तो ऑप्शन हमारा सही आंसर सी ही होगा, क्योंकि कौन नहीं है पूछा है। सदियों का संताप वाल्मीकि जी का ही है, अब और नहीं भी वाल्मीकि जी का है, और सलाम भी वाल्मीकि जी का है। इनके अलावा और भी कई है, घुसपैठिया है, और भी कई सारे हैं। क्वेश्चन नंबर 12 देख लीजिए सर। आइए 12 की बात करते हैं। 12 है, कौन सी रचना ओम प्रकाश वाल्मीकि की है? नूतन ब्रह्मचारी, सुखमय जीवन, दलित साहित्य का सौंदर्य शास्त्र, और डी है नील कुसुम। तो ऑप्शन नंबर सही आंसर होगा इसका बी, दलित साहित्य का सौंदर्य शास्त्र। ये है वाल्मीकि जी का, ऑप्शन नंबर बी है वाल्मीकि जी का। नूतन ब्रह्मचारी उनका नहीं है, सुखमय जीवन नहीं है, नील कुसुम नहीं है, ऑप्शन नंबर बी सही हो गया। ठीक। 13 देखिए, भाभी जी, क्वेश्चन नंबर 13 पढ़ रहे हैं हम। भाभी जी, आपके हाथ का खाना तो बहुत जायकेदार है, यह किसने कहा? तो जब ये लेखक पढ़ लिख के बड़े हो गए, शहर में रहने लगे, लेखक बन गए, तो जिस त्यागी के यहाँ इनके माँ बाप नौकरी करते थे, जाकर के जूठन खाते थे, आज उसी परिवार का बच्चा उसके यहाँ गया है मिलने के लिए। क्या करने के लिए? इन ओम प्रकाश वाल्मीकि का इंटरव्यू लेने के लिए। और उनके घर पर जब गया, वो खाना खाया, तो उनकी पत्नी से बोलते हैं कि भाभी, आपके खाने का टेस्ट जो है बहुत ही जायकेदार है, बहुत ही स्वादिष्ट है, हमारे घर पे तो ऐसा खाना बनता ही नहीं। देख लीजिए कितना समय बदल चुका है। कभी जिसके घर जूठन खाने वाला व्यक्ति, आज उसके घर वो आदमी जाकर के कह रहा है कि आपके खाने घर का खाना। तो वो कौन था? ये किसने कहा? सुरेंद्र सिंह, सुखदेव सिंह, जसवीर सिंह, और इनमें से कोई नहीं। तो ये है सुरेंद्र सिंह है, जो पहले जो व्यक्ति था, जिसके यहाँ इसके दादा, सुरेंद्र सिंह के दादाजी के यहाँ इसके मम्मी पापा लोग काम करते थे, किसके? ओम प्रकाश वाल्मीकि के। तो अभी तो सुरेंद्र सिंह गया हुआ है, ठीक है, इसके दादा के यहाँ काम करते थे। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा, सुरेंद्र सिंह, ठीक है, जो सुखदेव सिंह का पोता था। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर होगा इसका, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 14 देखिए। 14 कह रहा है, जरा 14 को देखते हैं क्या कह रहा है। अरे रुक जा भाई साहब, रुक जा, क्यों ऐसे हो बच्चों? ये पेन को तो पता नहीं क्यों, पता नहीं जी कौन सा नशा करता है, नशा कर लेता है, पेन काम नहीं करता। सुखदेव सिंह त्यागी की लड़की की शादी में है, सुखदेव सिंह त्यागी की लड़की की शादी में उनके घर के सफाई का काम किसने किया? तो लेखक की माँ ने किया, लेखक के माँ ने। ऑप्शन नंबर सी से आंसर हो जाएगा। सुखदेव सिंह त्यागी जिसके यहाँ काम करता था, है इसी, तो उसकी माँ, उसकी जो बेटी की शादी थी, उसके घर का काम कौन किया था? सब कौन किया था?
श्रम क्या था, लेखक की माँ ने किया था। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन 15 नंबर क्वेश्चन है, सुखदेव सिंह त्यागी की लड़की की शादी में किसने गांव भर की चारपाइयां ढोकर एकत्रित किया था। तो सुखदेव सिंह त्यागी की जो लड़की की शादी था उसमें उनके पिताजी, लेखक के पिताजी यानी ओम प्रकाश वाल्मीकि के पिताजी ने सारी चारपाइयां ढो ढो करके क्या किए थे, जमा किए थे। अगला क्वेश्चन नंबर 13, जूठन क्या है। तो याद रखिएगा जूठन, क्वेश्चन जो आपसे पूछा गया 16 नंबर कि जूठन क्या है, तो याद रखिएगा जूठन जो है सो आत्मकथा है। जूठन आत्मकथा, ऑप्शन नंबर डी सही आंसर है। जूठन जो है सो क्या है, आत्मकथा है। सुरेंद्र सिंह किसका पोता है, याद रखिएगा। तो सुरेंद्र सिंह किसका पोता है, सुरेंद्र सिंह सुखदेव सिंह त्यागी का पोता है, जो इंटरव्यू लेने के लिए कहा गया हुआ है। सुरेंद्र सिंह जो वहाँ ओम प्रकाश वाल्मीकि के यहाँ। 18 क्वेश्चन पढ़ो आपके स्क्रीन पे, अरे भागते क्यों ये। क्वेश्चन 18 देखो, कौन सा मास्टर है जो मेरे लड़के के झाड़ू लगवावे है। यह किसका कथन है, ये कथन किसका है, लेखक के पिताजी का। ओम प्रकाश वाल्मीकि के झाड़ू लगा रहे थे फील्ड में, तो उसे देख लिया, तब जाकर उन्होंने शिक्षक से पूछा कि कौन सा मास्टर है वो जो मेरे लड़के से झाड़ू लगवावे है। तो लेखक के पिताजी ने ये बात कही। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा, लेखक के पिताजी। ठीक है, चलिए अगला है 19, स्कूल के हेड मास्टर का क्या नाम था। स्कूल के हेड मास्टर का नाम क्या था, कलीराम, कालिया था, कलीराम। ठीक है ना, बहुत हरामी था। 20 देखिए, क्वेश्चन नंबर 20, लेखक ओम प्रकाश वाल्मीकि जी का जन्म कब हुआ था। भाई साहब इंपोर्टेंट बनता है, जन्म तो पूछता है, पूछेगा। ऑप्शन नंबर ए होगा 30 जून 1950 को ओम प्रकाश वाल्मीकि का जन्म हुआ था। याद रखिएगा ओम प्रकाश वाल्मीकि जन्म कब हुआ था, 30 जून 1950 को। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो गया। ठीक है, चलिए अगला 21, सलाम कहानी। सलाम देखिए कितना मस्त है, सलाम कहानी संग्रह के कहानीकार कौन है। तो सलाम कहानी संग्रह के कहानीकार है ओम प्रकाश वाल्मीकि। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है, ओम प्रकाश वाल्मीकि। 22 देखिए, 22 क्या कर 22 का है, दलित साहित्य की सौंदर्य शास्त्र के लेखक कौन है। तो दलित साहित्य के सौंदर्य शास्त्र के लेखक है ओम प्रकाश वाल्मीकि जी। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। बच्चों जूठन क्या है, बच्चों क्वेश्चन नंबर 23 में कह रहा है जूठन क्या है। तो जूठन अभी पढ़े हो, आत्मकथा है, ऑटोबायोग्राफी है, हिंदी में कहते हैं, इंग्लिश में कहते हैं ऑटोबायोग्राफी। ये आत्मकथा है, ऑप्शन नंबर डी सही आंसर हो जाएगा। क्लियर है, चलिए अगला 24 देखिए, क्या बात है। 24 का कि जूठन में चित्रण हुआ है, किस चीज का चित्रण हुआ है जूठन में, राजनीतिक विडंबना का, जी नहीं, सामाजिक विषमता का। ऑप्शन नंबर बी होगा, सामाजिक विषमता का चित्रण हुआ है भाई साहब, है नहीं। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है इसका। ठीक है ना, आगे देखिए 25 देखिए, 25 कह रहा है कि आत्मकथा लेखक की माँ किसके यहाँ काम करती थी। आत्मकथा लेखक की माँ, आत्मकथा लेखक मतलब ओम प्रकाश वाल्मीकि की माँ किसके यहाँ काम करती थी, ब्रह्मदेव तरा के घर पर। तो यही होगा, ब्रह्मदेव तरा के घर पर। ऑप्शन नंबर सी ही सही आंसर है इसका, ब्रह्मदेव तरा के घर पर काम करती थी लेखक की माँ, है नहीं। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। अगला देखिए, ओम प्रकाश वाल्मीकि ने, क्वेश्चन आपसे पूछ लिया कि ओम प्रकाश वाल्मीकि ने किस नाट्यशाला की स्थापना की। नाट्यशाला तो याद रखिएगा, मेघदूत नाट्यशाला की स्थापना उन्होंने किया था। कहाँ किया था जानते हो, महाराष्ट्र में किया था। चलिए अगला हमारा है क्वेश्चन नंबर 27 देखिए, तो आ ही गया क्वेश्चन, वो आ ही गया भाई साहब, आ ही गया। अरे लूटो मेघदूत नाट्यशाला कहाँ स्थापित किया गया, तो महाराष्ट्र में। कहा, महाराष्ट्र में। ऑप्शन नंबर डी, महाराष्ट्र में। 28 देखो भाई साहब, 28 देख लो, आया हुआ क्वेश्चन है, देख लो, आएगा। दलित साहित्य सौंदर्य शास्त्र के रचनाकार, कितना बार पूछ लिया, कितना इंपोर्टेंट है। ऑप्शन नंबर डी से आंसर होगा, ओम प्रकाश वाल्मीकि, ये सही आंसर है। ठीक, अगला देखो 29, क्वेश्चन नंबर 29 क्या कहा है देखो, कि जूठन किस चेतना की रचना है। जूठन किस चेतना की रचना है, तो याद रखिएगा, सांस्कृतिक चेतना की, राजनीतिक चेतना की, धार्मिक चेतना की, दलित चेतना की। तो जूठन जो है सो याद रखिएगा धार्मिक चेतना, सॉरी दलित चेतना की है, दलित चेतना की। ऑप्शन नंबर डी से आंसर होगा, दलित चेतना की है ने, दलित चेतना की है। और किस चेतना की रचना है, दलित चेतना की। ठीक है, अगला है क्वेश्चन नंबर 30 देखिए, है ना, अब और नहीं वाल्मीकि की कैसी कृति है, यानी अब और नहीं जो है वह वाल्मीकि जी की कैसी कृति है। कहानी है, उपन्यास है, कविता है, निबंध है, क्या है। तो याद रखिएगा ये है कविता। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो गया, कब है, सॉरी
अब और हाँ ये कविता है, अब और नहीं, बिल्कुल सही आंसर है, कविता ही है, अब और नहीं। ठीक है, चलिए ये कविता है, अब और नहीं, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, तो इस चैप्टर से यही 30 क्वेश्चन थे जो मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन बन रहे हैं, जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही मोस्ट वीवीआई होगा। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगले चैप्टर के ऑलरेडी क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, पढ़ते रहिए। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी जाके सीधा दबा दीजिए, है नहीं, और घंटा का जो बटन है उसको भी दबा दीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।